दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां कई हजार सालों से यहां मौजूद देवी भगवान शिव से शादी करने के इंतजार में आज भी कुंवारी बैठी है। ये मंदिर समुद्र के बीचों बीच मौजूद है। इस मंदिर में एक रहस्यमय दरवाजा है जो कभी नहीं खुलता, क्योंकि जब भी इस दरवाजे को खोला जाता है तब समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए आज भी इस मंदिर के दरवाजे को बंद रखा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे का रहस्य बहुत ही दिलचस्प है और जिसे सुनने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कन्याकुमारी, जो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का त्रिवेणी संगम स्थल है, जहां तीनों सागर अपने अलग अलग रंगों से मनोरम छटा बिखेरते हैं। उसी जगह पर माता कन्याकुमारी का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मंदिर पुरातन है और इसके इतिहास का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। देवी कन्याकुमारी की मूर्ति की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। मंदिर का स्थापत्य लगभग 3000 वर्ष पुराना है। मंदिर में देवी की प्रतिमा भक्तों के सारे इंतजार खत्म करती है, लेकिन खुद वो भगवान शिव से मिलन का इंतजार कर रही है। अब ऐसा क्यों है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। मान्यता है कि कन्याकुमारी आदि शक्ति का अवतार थी और उन्होंने महाराजा भरत की यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। महाराजा भरत ने अपने पुत्रों और पुत्रियों में अपना साम्राज्य बांटा। दक्षिण का साम्राज्य माता कन्याकुमारी के हिस्से में आया। यहाँ का राजकाज संभालते हुए उनके मन में भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। माता ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें विवाह के लिए मना लिया। भगवान शिव अपने वरदान के मुताबिक माता से विवाह करने के लिए कैलाश से बारात लेकर निकले भी, लेकिन देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान शिव और माता से ऐसा छल किया कि माता हमेशा हमेशा के लिए कुंवारी ही रह गई। दरअसल भगवान शिव ने वानासुर नामक असुर का वरदान दिया था कि उसका वध कोई कुंवारी लड़की करेगी, वरना वो अमर हो जाएगा। वानासुर से सभी देवता त्रस्त थे। उनको पता था कि माता कन्याकुमारी के सिवा कोई वानासुर का वध नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने छल किया और भगवान शिव जब रात में कैलाश से निकले तो देवताओं ने मुर्गा बनकर बांग देने शुरू कर दिए। विवाह का मुहूर्त सुबह का था। भगवान शिव को लगा कि मुहूर्त पर वो देवी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो वापस लौट गए और पूरा श्रृंगार किए माता उनका इंतजार करती ही रह गई। बारात के लिए लाएगा पूरा खाना समुद्र में फेंक दिया गया, जो कंकड़ में बदल गया। मान्यता है कि चावल, दाल और खाने का सारा सामान जो समुद्र में फेंका गया था वो आज भी रेत के बीच छोटे छोटे पत्थरों पर नजर आते हैं। मौका देखकर माता के रूप से मोहित होकर बाणासुर ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। माता गुस्से में थी। बाणासुर के बार बार तंग किए जाने की वजह से माता ने उसे युद्ध करने को कहा, जिसमें बाणासुर का वध माता ने पलक झपकते ही कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए भगवान शिव से विवाह न होने के कारण कुंवारी ही रह गई। माता के इसी कुमारी स्वरूप की वजह से मंदिर के आसपास के शहर को कन्याकुमारी कहा जाता है। मान्यता है कि माता आदिशक्ति का इंतजार कलयुग खत्म होने के बाद खत्म होगा। माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद भगवान शिव माता कन्याकुमारी से विवाह करेंगे। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब की ओर था, जो किसी समय खुला रहता था, परंतु अब प्रवेश उत्तरी द्वार से किया जाता है। पूर्व द्वार बंद होने के पीछे किंवदंती है कि देवी की नथ का हीरा अत्यंत तेजस्वी था और उसकी चमक दूर तक जाती थी। इसे ही लाइट हाउस यानी कि दीप स्तंभ का प्रकाश समझकर जहाज इस दिशा में आते थे और चट्टान से टकरा जाते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। एक कथा के अनुसार ये हीरा शेषनाग ने देवी को समर्पित किया था। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर से जुड़े और भी कई रहस्य हैं, जिसे अगर आप यहाँ पर आकर देखेंगे तो आप उसे ठीक तरीके से समझ पाएंगे।